हमारे देश के लोगों को संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, लेकिन महाराष्ट्र से आज फिर एक ऐसी खबर आई है जो जाहिर करती है वहां भाषा के नाम भेदभाव जारी है। वहां फिर एक बार राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक गैर मराठी व्यक्ति के लिए अपने तरीके से सजा तय कर दी। राज ठाकरे की पार्टी की एक गुंडे रूपी नेता, या फिर यह कहें कि नेता रूपी गुंडे महाराष्ट्र का कौन सा नवनिर्माण करने निकले हैं, इसे ना तो राज ठाकरे के समर्थक ही समझा पा रहे हैं और न ही उनके विरोधी समझ पा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए और फिर आगे की कहानी बताते हैं। तू बाजूला हो, तुम्ही बाजूला इकडे सर्वांना जय महाराष्ट्र। हा एक मारवाडी आहे, इकडे हे दुकान आहे याचं, लक्षात आलं काय? त्यांनी स्टेटस टाकला होता की मराठी माणसाला आम्ही मारवाडी लोक महाराष्ट्रामध्ये राहू, याचं काय करायचं आम्ही केलंय, पण इथे सांग, इथे बोल कान पकडायचं, सांगायचं धंदे करायला आलो इकडे, आम्हाला माफ करा आणि तुम्हाला सगळ्याला जाहीर सांगतो इकडे सगळ्या लोकांना की अशी जी लोक आहेत दुकानातून घ्यायचं बंद करा। असे येऊन कमवत आहेत इथे, बाहेरच्या देशातून बाहेरच्या जिल्ह्यातून येऊन इकडे कमवतात, महाराष्ट्रामध्ये कमवतात आणि महाराष्ट्रामध्ये सांगतात काय तर मराठी माणसाला आम्ही मराठी माणसं याचं काय करायचं आम्ही करतोय, पण तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे की मराठी माणसांनी या दुकानावर बहिष्कार केला पाहिजे। भावाला पण बोलत या इकडे पुढे इकडे दाखव, व्हिडिओ बनव इथे। हा गुन्हा माफ नसतो, चल तुला पोलीस स्टेशनला जायचं आता, इथे मार खाशील कुत्र्या। और अभी भी आपने जिस दुकानदार की तस्वीर देखी उसे भरे बाजार में सजा दी गई, और ये सजा उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी जिसकी राजनीतिक जमीन पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त बेहद कमजोर है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विक्रोली इलाके में पहुंचकर इस दुकानदार से गाली गलौज की, धमकी दी, उसे टॉर्चर किया, माफी मंगवाई, उसकी परेड निकाली और बाद में अफसोस जताने की बजाय राज ठाकरे का नाम लेकर अकड़ भी दिखाई। राज तो मन से बोल चुके हैं कि मारो। काय करायचं आम्ही करतोय, पण तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे। इथे बोल कान पकडायचं, सांगायचं। मुंबई के विक्रोली में मौजूद लकी आयुर्वेदिक भंडार गुरुवार को बंद रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही इस दुकान में काम करने वाले पिंटिया के साथ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। सर्वांना जय महाराष्ट्र। हा एक मारवाडी आहे, इकडे हे दुकान आहे याचं, लक्षात आलं काय? त्यांनी स्टेटस टाकला होता की मराठी माणसाला आम्ही मारवाडी लोक महाराष्ट्रामध्ये राहू, याचं काय करायचं आम्ही केलंय, पण इथे सांग, इथे बोल कान पकडायचं, सांगायचं धंदे करायला आलो इकडे, आम्हाला माफ करा, याचं काय करायचं आम्ही केलंय, पण दुकानदार के साथ मारपीट की गई, उसे अपमानित किया गया और ये फरमान भी सुना दिया गया कि अब इस दुकान से कोई खरीदारी नहीं करेगा। आणि तुम्हाला सगळ्याला जाहीर सांगतो इकडे सगळ्या लोकांना की अशी जी लोक आहेत दुकानातून घ्यायचं बंद करा। असे येऊन कमवत आहेत इथे, बाहेरच्या देशातून बाहेरच्या जिल्ह्यातून येऊन इकडे कमवतात, महाराष्ट्रामध्ये कमवतात आणि महाराष्ट्रामध्ये सांगतात काय तर मराठी माणसाला आम्ही मराठी माणसं याचं काय करायचं आम्ही करतोय, पण तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे की मराठी माणसांनी या दुकानावर बहिष्कार केला पाहिजे। आरोप है कि पिंटिया ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक स्टेटस डाला और जैसा कि होता है मराठी अस्मिता का झंडा उठाकर घूमने वाले स्वयंभू ठेकेदारों का खून उबलने लगा। खून उबला तो झुंड बनाकर एक गैर मराठी को घेर लिया। शॉकिंग बात यह है कि जो पिंटिया जिसे मारपीट की गई थी उसे अब अपने गांव भेज दिया गया है। उसे धमकाया गया था कि आज उसे दुकान नहीं चालू करना है। जिसके बाद हम जब उसके घर पहुंचे तो उसके घर पर भी ताला था और उसके आसपास के लोगों का कहना है कि पिंटिया अब अपने परिवार के साथ गांव निकल गया है, और साथ ही क्योंकि उसे उतना मारा पीटा गया था, उसे डराया गया था, धमकाया गया था, साथ ही उसे बिना चप्पल के यानी नंगे पाँव इस पूरे मार्केट में जहाँ पर हम मौजूद है यहाँ से उसे जो है चलवा कर लोगों को बताया गया कि अगर उन्होंने मराठी बोलने वाले लोगों के खिलाफ कुछ भी कहा है या मराठी भाषा में बात नहीं की है तो उनके साथ भी ऐसे ही सलूक किया जाएगा जैसा पिंटिया के साथ किया गया है।
एक दुकानदार को सरेआम धमकाना, उसे टॉर्चर करना, आखिर किस लिए? याद कीजिए, ये वही एमएनएस है जिसके कार्यकर्ताओं ने मुंबई के पास मीरा रोड पर भी एक दुकान के मालिक की पिटाई की थी। कारण वही भाषा। जोधपुर स्वीट्स के मालिक की गलती इतनी भर थी कि वो महाराष्ट्र में रहते हुए हिंदी बोल रहे थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि महाराष्ट्र में रहना है तो सिर्फ मराठी ही बोलना होगा। काय कर रहे थे आम्ही करतोय। वापस विक्रोली की घटना पर लौटे। जिन लोगों ने दुकानदार को घेर रखा है उसमें विश्वजीत ढोलम भी हैं, जो कि एमएनएस के स्थानीय नेता हैं। हमने ढोलम से पूछा कि पहले मीरा रोड और अब विक्रोली में हिंसा क्यों? देख लिया राजस्थानियों का पावर, मराठी को महाराष्ट्र में ही। हम मारवाड़ी है, हमारे सामने किसी की नहीं चलती। इस बातचीत में राज ठाकरे की पार्टी के नेता ढोलम हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी के साथ भी मराठी बोलने पर ही अड़े रहे। आप हिंदी में बात करके बताइए ना। नहीं, हिंदी में आपको बोला ना, आपको सबको सुनने वालों को भी मराठी सीखना पड़ेगा, प्लीज। नहीं तो आप कह रहे हैं कि अगर जो उत्तराखंड, दिल्ली और हरिद्वार या कहीं भी बैठकर सुन रहा है तो उसे भी मराठी वहां बैठ के सीखना पड़ेगा। काय कर रहे थे आम्ही करतोय। मराठी और सिर्फ मराठी पर अड़े रहे राज ठाकरे के इस नेता को जल्द ही समझ में आ गया कि वो भाषा के नाम पर कुतर्क कर रहे हैं। कैमरे पर हिंदी तो बोलने लगे, लेकिन सिर्फ भाषा बदली, नीयत नहीं बदली। भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, मराठी मानुस में गुस्सा है। मनसे ने क्यों ये जिम्मेदारी ले ली है कि हम सबको मारेंगे, पीटेंगे और मराठी सिखाएंगे? हम लोग फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग को साहब ने बताया है कि हिंसा कोई भी हालत में आपको करनी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग समझाने की अलग अलग माध्यमों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो समझने के लिए और भी बहुत से अपने पास रास्ते हैं। तरीकों पर जाना। काय करायचं आम्ही केलंय, पण इथे बोल, कान पकडायचं, सांगायचं।